प्यारे बच्चों, आज हम लोग हवा की चौथी किस्म यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ये हवाएं बेकायदगी से चलती हैं। अब तक जो 3 किस्म की हवाएं हम पढ़ के आए हैं, तजारती हवाएं, मुकामी हवाएं और वक्ती व मौसमी हवाएं, ये बाकायदा तौर पर एक ही सिमत बहा करती हैं। लेकिन साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बहने का कोई सिमत नहीं है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे डिपेंड करता है, निसार करता है कि किस जानिब हाई प्रेशर है और किस जानिब लो प्रेशर है, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला करती हैं। चलने की रफ्तार, पहली बात की सिमत, दूसरी बात की रफ्तार डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट्स पे कि उसमें दो जगह के हवा के दबाव में कितना फ़र्क है। अगर फ़र्क ज़्यादा हुआ तो हवाएं तेज़ रफ्तार बहती हैं। अगर ढाल या प्रेशर ग्रेडियंट्स की ढाल सुस्त हुई तो हवाएं सुस्त रफ्तार से चलती हैं। जैसे अभी हम लोग एक्सपीरियंस किए, देखे कि अम्फान तूफ़ान आया था जिसको हम सुपर साइक्लोन कह सकते हैं। इससे पहले भी आया। इसमें प्रेशर ग्रेडियंट्स बिल्कुल ही बहुत ही ढाल बने हुए थे। ढाल बनने की वजह यह है कि इस जगह आइसोबार्स लाइन जो है बहुत ही एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे प्रेशर ग्रेडियंट्स की ढाल जो होती है, प्रेशर ग्रेडियंट्स कहलाता है कि हवा जिस जानिब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट्स कहते हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं हम। तो साइक्लोन ज़्यादातर जो है हमारे हिंदुस्तान में 10 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद से 14 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान ये साइक्लोन या तूफ़ान या हवाएं, तेज़ रफ्तार बहने वाली हवाएं, बेकायदगी से बहने वाली हवाएं पैदा होती हैं और समुंदर से खुश्की की तरफ चला करती हैं। ये जगह के एतबार से साइक्लोन की 2 किस्में हैं। एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी ट्रॉपिकी खित्ते में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो पैदा होती हैं, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बाहर ऊपर की तरफ। इन तूफ़ानों को टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं क्योंकि ये मुतदिल आबहवाई खत्ते में पैदा होती हैं। तो या इन हवाओं को वेरिएबल विंड्स, ये 2 फ्रंट्स के बनने से पैदा होते हैं, वार्म फ्रंट्स और कोल्ड फ्रंट्स के बनने से, एकजा होने से पैदा होती हैं। बहरहाल हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे जो 10 डिग्री और 14 डिग्री अर्जुल बलद के दरमियान हमारे बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा पैदा होती हैं बानिस्बत बहरे अरब के, और ये खुश्की समुंदर पे पैदा होकर खुश्की की तरफ बढ़ती हैं। बनने की वजह 2 जगह के हवा के दबाव में कम हो फ़र्क आ जाना। तो ज़मीन का हिस्सा जो ज़्यादा गर्म हो जाए और हवा ऊपर उठ जाए, वहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है। उस वक्त समुंदर के पानी में जो है वो दबाव ज़्यादा होता है, वहाँ से फिर ये तूफ़ान पैदा होकर खुश्की की तरफ चलती हैं और ये जिन इलाकों से होके गुज़रती हैं वहाँ पर बारिश होती है। ये तूफ़ान जब इसकी रफ़्तार जो है, हवा की रफ़्तार अमूमन 20 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटे होती है, लेकिन एक सुपर साइक्लोन उसकी रफ़्तार 130-140 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तूफ़ान शुमाली निस्कुरे में काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में घुमा करती हैं, जबकि जनूबी निस्कुरा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं घूमती है और घूमते हुए ऊपर की तरफ उठती हैं, और काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद वहाँ कंडेंसेशन, अम्ल तकसीफ होता है और बादल बनते हैं, बारिश होती है। लेकिन इसके मरकज़ी हिस्सा जो आई ऑफ साइक्लोन कहलाता है, जिसकी मोटाई 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है और उसे 50 से लेकर 150 किलोमीटर घनी हवा की पट्टी उसे घेरे रहती है।
मरकज़ी हिस्सा पुरसकून होता है, वहाँ बारिश भी नहीं होती है, यानी आई ऑफ साइक्लोन में बारिश नहीं होती है, पुरसकून होता है। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर का आता होता है, उसमें बारिश मूसलाधार होती है, ज़्यादा बारिश होती है और गरज के साथ होती है, बिजली कड़कती है। ये सारे सिफात देखने को मिलते हैं। लेकिन मरकज़ी हिस्सा पुरसकून होता है। वहाँ बनने की वजह अभी बता के गए कि ज़मीन का हिस्सा गर्म हो जाता है तो हवाएं गर्म हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, लो प्रेशर बनता है। उस वक्त समुंदर का पानी का हिस्सा जो है सर्द रहता है उसके मुकाबले में, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहती है। वहाँ से जो है हवाएं फिर खुश्की की जानिब चलने लगती हैं। इन हवाओं को मुख्तलिफ इलाक़ों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ताइवान के इलाके में इन हवाओं को टाइफून कहा जाता है। इस तूफ़ान को टाइफून कहा जाता है। बहुत तेज़ रफ्तार चलती है। टाइफून चाइनीज़ वर्ड है जिसके मानी होते हैं बिग विंड, तेज़ बहने वाली हवाओं के होते हैं। और ठीक इसी को जो है फिलीपींस आइलैंड के इलाके में बगलू कहते हैं। यहाँ बारिश होने, इस तूफ़ान की वजह से बारिश होने का जो आज तक का रिकॉर्ड है वो अब तक नहीं दूसरे तूफ़ान कर पाए हैं। यहाँ एक दिन में 1228 मिलीमीटर बारिश हुई, ये एक रिकॉर्ड है। ठीक उसी तरह से जब कैरिबियन और मेक्सिको के इलाके में, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको के इलाके में इन हवाओं को हरिकेन कहते हैं। और ठीक मिसिसिपी के इलाके में इनको टॉर्नेडो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं हवाओं को विली विलीज कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव सवालात में आते हैं कि जो साइक्लोन है या ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनको अलग अलग इलाकों में किन किन नामों से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, मिसिसिपी के इलाके में टॉर्नेडो और हरिकेन कहा जाता है, कैरिबियन सी में और मेक्सिको, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको में, और हमारे फिलीपींस में कहा जाता है बगलू, और ताइवान के इलाके में इन्हीं हवाओं को टाइफून कहा जाता है। तो ये अब तक के जो है हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद जो है एंटी साइक्लोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।